Hello friends, in this video we'll discuss about the physiological barrier which is affecting the drug distribution. In the former class we studied about the permeability of the tissue, how the tissue permeability affected by the drug distribution. Tissue permeability affects the drug distribution. Second is the physiological barriers. Okay, so there are different barrier like simple capillary एंडोथेलियल बेस। तो पहला जो बैरियर है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा वो आपका कैपिलरी में ड्रग है। ड्रग कहाँ पे है? ड्रग जब एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया है तो वो ब्लड कैपिलरी में है। ब्लड कैपिलरी का जो वॉल है एंडोथेलियल सेल से बना है वो वॉल जो है वो पहला बैरियर है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही बोल रहा है। The capillary supply the blood to the most inner tissue. All the drug, ionized or unionized, molecular size less than 600 Daltons, diffuse through the capillary endothelium to interstitial fluid or extracellular fluid. ठीक है? Only the drugs that are bound to the blood components cannot pass through this barrier because of the large size of complex. वही बोल रहा है जो पहले हमने डिस्कस किया था कि एक ड्रग आयनाइज्ड हो अनआयनाइज्ड हो, अगर उसका साइज 600 डाल्टन से छोटा है तो वो कैपिलरी एंडोथेलियम से आसानी से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ड्रग अगर प्रोटीन के साथ बाइंड फॉर्म में हो, फ्री ना हो, तो वो ड्रग कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर ड्यू टू हैविंग द लार्ज साइज। यही बोल रहा है। ये रेड कलर देखिए एंडोथेलियल सेल है, ये एक बैरियर है। ठीक है, यहाँ पोर्स वगैरह रहते हैं, ये पोर्स से ये जनरली अपना बॉडी का जो एंडोथेलियल बैरियर है कैपिलरी वो इजी गोइंग होता है। ड्रग आसानी से इससे निकल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में डिफ्यूज होकर ड्रग बाहर निकल आते हैं वो कैपिलरी से। ठीक, तो ये इतना कोई बड़ा बैरियर है नहीं, लेकिन बॉडी का कुछ पोर्शन है जैसा कि ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, वहाँ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है कैपिलरी का, वहाँ आपका बैरियर अलग रोल प्ले करता है। ये बैरियर का रोल वहाँ बढ़ जाता है। फिर आ गया आपका सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। जब एक ड्रग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया, वंस ड्रग डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरी टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इट्स फर्दर एंटर इनटू द सेल ऑफ द मोस्ट टिश्यू इज लिमिटेड। ओके, एक ड्रग जो एक बार एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंच गया, अभी वो ड्रग के लिए चैलेंज क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड को जाना, मतलब टिश्यू का वॉल को अभी उसको क्रश करना है। तो टिश्यू का वॉल को अगर एक ड्रग क्रॉस करके जाएगा तो उसको सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर कहते हैं। टिश्यू का वॉल इज दैट इज ए सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। तो सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर इज सिमिलर टू द लिपोइडल बैरियर जो अपना एब्जॉर्प्शन में था। नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग विल पास थ्रू इट इन पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म। एक ड्रग अगर नॉन पोलर है मतलब लिपोफिलिक है एंड नॉन पोलर मतलब उसमें अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक जो लिखा है गलत लिखा है, लिपोफिलिक अगर है ड्रग विल इजीली पास थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म थ्रू द लिपोइडल सेल बैरियर। ओके, लिपोफिलिक ड्रग विथ 50 से 600 डाल्टन मोलिकुलर साइज एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग और पोलर ड्रग विद लेस देन 50 डाल्टन विल पास दिस मेम्ब्रेन। ओके, अगर एक ड्रग लिपोफिलिक हुआ और 50 से 600 डाल्टन उसका साइज हुआ तो आसानी से पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म से क्रॉस करेगा। और एक ड्रग अगर हाइड्रोफिलिक हुआ तो अगर 50 से छोटा है तो वो पोर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से वॉल को क्रॉस कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, या
पार करके अंदर जा सकता है। अगर 50 हाइड्रोफिलिक भी हुआ, अगर 50 से ज़्यादा है तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो पहला बैरियर क्या था? पहला बैरियर था कैपिलरी, द सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। दूसरा बैरियर सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। तो सेल मेम्ब्रेन एक तो बैरियर के हिसाब से काम करता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन में। तीसरा है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्रेन में जो आपका ब्लड गया है, ब्लड कैपिलरी गया है, वहाँ ऐसा नॉर्मल बॉडी का अलग ऑर्गन के जैसा कैपिलरी नहीं है। वहाँ जो एंडोथेलियल सेल है, कैपिलरी सेल है, टाइट जंक्शन है, उधर कैपिलरी एंडोथेलियम के बीच जैसा टाइट जंक्शन है, टाइट इंटर सेलुलर जंक्शन है, और उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा सेल भी इन्वॉल्व हैं जो कि एक एनवेलप क्रिएट करते हैं। सब टुगेदर उसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। देखते हैं क्या है। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है देखो। कैपिलरी इन द ब्रेन इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड मच लेस परमेबल टू द वाटर सोल्यूबल ड्रग। वाटर सोल्यूबल ड्रग के लिए परमेबल नहीं है। एंडोथेलियल सेल जो ब्रेन का कैपिलरी में है वो टाइटली बॉन्डेड विद ईच अदर बाय द इंट्रासेलुलर जंक्शन। ये चीज़ दिखा रहा है। ब्रेन का जो कैपिलरी जो एंडोथेलियल सेल, ये जो स्क्वायर है ये एंडोथेलियल सेल है। इसमें देखिए ब्लैक कलर का जो ब्रिज जैसा है, इसमें टाइट जंक्शन हुआ है। ठीक है, टाइट जंक्शन है। तो वहाँ जनरली बॉडी का बाकी पार्ट का कैपिलरी में ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्रेन में ऐसा होता है। इसलिए वही जो मेन बैरियर के हिसाब से काम करता है ड्रग को ब्लड कैपिलरी से निकलने में, वो बैरियर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है। तो एंडोथेलियल सेल टाइटली बॉन्डेड विद ईच अदर बाय इंटरसेलुलर जंक्शन। फिर एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट द बेस ऑफ द एंडोथेलियल टिश्यू एंड एक्ट एज ए सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, यहाँ देखिए एस्ट्रोसाइट्स है। ठीक, ठीक है, यहाँ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ एक तो एस्ट्रोसाइट सेल होता है जो कि ये बैरियर को और स्ट्रंग करता है। ठीक, और फिर क्या होता है आपका गिलाल सेल होता है। ठीक है, गिलाल सेल होता है। ठीक, ये जो स्क्वायर स्क्वायर वाला सेल है, तो ये गिलाल सेल, एस्ट्रोसाइट्स और ये आपका टाइट जंक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक, एंडोथेलियल सेल, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक ब्लड ब्रेन बैरियर स्ट्रॉन्ग एनवेलप क्रिएट करते हैं। उसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। मतलब ड्रग का ब्रेन में घुसने से पहले ये बैरियर को क्रॉस करना उसके लिए एक चैलेंज है। तो कैसा ड्रग ये बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, तो उसमें हमको जानना पड़ेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर और ट्रिपल बी इज ए लिपिडल बैरियर। ये एक लिपिडल बैरियर है। दस द ड्रग विद हाई O बाय W पार्टीशन कोफिशिएंट, अगर हाई पार्टीशन कोफिशिएंट है, डिफ्यूज थ्रू द पासिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म और डिफ्यूज पासिवली, वो अच्छा से क्रॉस कर पाएगा। एक ड्रग अगर हाईली लुबिफिलिक है तो अच्छा से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। लेकिन अदर ड्रग लाइक ए मॉडरेटली लिपिड सोल्यूबल जो है, अगर लिपिड सोल्यूबल मॉडरेट भी है और पार्शियली आयोनाइज्ड है भी, तो वो ड्रग अच्छा से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ड्रग अगर अनआयोनाइज्ड है और ज़्यादा लिपोफिलिक है, ऐसा ही ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर पाता है। और अगर एक ड्रग पार्शियली आयोनाइज्ड है, थोड़ा भी आयोनाइज्ड है, मतलब अनआयोनाइज्ड पर्सन उसका कम है, और मॉडरेट लिपिड सोल्यूबल है, ऐसा ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस करते हैं लेकिन स्लोली क्रॉस करेंगे। ठीक, और जो पोलर ड्रग है, जैसा कि अगर एक ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन कुछ है जैसा कि शुगर, अमीनो एसिड, पोलर मोलिकुल, उनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट अप्रोच टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ऐसा नहीं कि ड्रग, कोई भी ड्रग, अगर बहुत सारा ड्रग तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कुछ मैकेनिज्म हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि वो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर
क्रश कर जाए, जैसे कि पार्मेसन एनहांसर डाल सकते हैं, जैसे कि डाइमेथाइल सल्फोक्साइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द पार्मेसन एनहांसर टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। दूसरा अप्रोच है आपका प्रो ड्रग अप्रोच, ठीक है, जैसे कि पार्किंसन डिजीज में हम लोग लेवोडोपा लेते हैं। लेवोडोपा जो है वो प्रो ड्रग है, जिसमें से कि डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका शॉर्टेज से आपको पार्किंसन डिजीज होता है, लेकिन डोपामाइन जो है वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं घुस सकता ड्यू टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, इसलिए हम उसको लेवोडोपा फॉर्म में लेते हैं जो कि प्रो ड्रग है। लेवोडोपा आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर में घुस के ब्लड में पहुंचेगा और वहाँ जाके वो फिर वहाँ फिर डोपामाइन में वो कन्वर्ट होता है ब्रेन के अंदर जाके। और क्या है आपका ऑस्मोटिक डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर बाय इन्फ्यूजिंग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विद मानिटल। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में अगर मानिटल को इन्फ्यूज किया जाए तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को डिसरप्ट करके ड्रग को अंदर आप घुसा सकते हो, ठीक है। ये है आपका प्रो ड्रग अप्रोच। और क्या है कैरियर सिस्टम, और एक अप्रोच है कैरियर सिस्टम, जिससे कि हम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। कोई को कैरियर, जैसा कि एक सबसे जो हाईली यूज्ड कैरियर है वो डाईहाइड्रोपायरिडीन, एक जो लिपिड सोलेबल कैरियर है, लिपिड सोलेबल मोइटी है, ठीक है, रिडक्स सिस्टम, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिडक्स सिस्टम, ठीक है। ये इसमें अगर कॉम्प्लेक्स को डाईहाइड्रोपायरिडीन के साथ, एक ड्रग को अगर डाईहाइड्रोपायरिडीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जा सकता है। आफ्टर एंटरिंग द डाईहाइड्रोपायरिडीन get metabolized by central nervous system enzyme in the brain and drug trapped inside of the brain, ठीक है। तो डाईहाइड्रोपायरिडीन एक ठो सिस्टम है जिसके साथ ड्रग को हम कॉम्प्लेक्स करेंगे, उसको ब्रेन में भेजेंगे, तो ब्रेन में वो घुस के वहाँ ब्रेन में जाके वहाँ पे ब्रेन में एंजाइम्स होंगे, उसके ऊपर ऐड करेंगे और वो सिस्टम मेटाबलाइज होगा, वो ड्रग फ्री होके वहाँ एंट्रैप्ट हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो ये कैरियर सिस्टम डाईहाइड्रोपायरिडीन रिडक्स सिस्टम, ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि हम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, पार्मेसन एनहांसर DMSO, दूसरा प्रोड्रग, फिर कोई कैरियर सिस्टम या फिर इन्फ्यूजन ऑफ मानिटल इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक। तो ये सब टेक्निक्स हैं जिससे कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस किया जा सकता है, ठीक। स्टेरॉयडल ड्रग ये कैरियर सिस्टम से अंदर रखते हैं। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, देखो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसमें ड्रग घुसने के लिए एक तो बैरियर ये बैरियर है, वो ये ड्रग का घुसने को वहाँ रोकता है, ठीक है। तो ये जनरली आपका कोरोइड प्लेक्सस जो होता है, कोरोइडल सेल्स जो होता है, कोरोइडल सेल्स के अंदर अगर टाइट जंक्शन वो होता है तो वो टाइट जंक्शन ऑफ द कोरोइडल सेल्स प्रिवेंट द ड्रग टू पेनिट्रेट इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे एक चीज़ जानने का ज़रूरत है कि ये जो बैरियर है ये ब्लड कैपिलरी का बैरियर नहीं है। जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर वो ब्लड कैपिलरी का बैरियर था, यहाँ देखो ब्लड कैपिलरी से ड्रग आसानी से, ब्लड कैपिलरी का जो सेल है वो वहाँ गैप है तो ड्रग यहाँ से आसानी से निकल आता है ब्लड कैपिलरी से। लेकिन आपका कोरेडल सेल है ब्रेन का, या वहाँ में कोरेडल सेल में क्या होता है, वो टाइट जंक्शन रहता है, वो प्रिवेंट करता है ड्रग को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाने के लिए। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड के अंदर एक तो बैरियर है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ठीक है। यही चीज़ लिखा है। तो यहाँ पे ड्रग ब्लड से आसानी से ECF में जाएगा, लेकिन ECF से
अंदर नहीं घुस सकता आसानी से, क्योंकि वो जो सेल बना है वो टाइट जंक्शन से बना है, जनरली कोरोइडल सेल। ठीक, the detailed explanation of cerebrospinal fluid barrier here. The capillary endothelial cell, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर का पहला देखते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल का क्या हालत रहता है, हैव ओपन जंक्शन और गैप्स सो द ड्रग कैन फ्लो फ्रीली बिटवीन कैपिलरी वॉल एंड द कोरोइडल सेल। कोरोइडल सेल और कैपिलरी वॉल के अंदर कुछ बैरियर नहीं है, तो कैपिलरी वॉल से ड्रग आसानी से निकल गया। लेकिन कोरेट प्लेक्सस जो है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर इज द कोरोइडल सेल which are joined to each other by the tight junction forming the blood cerebrospinal fluid barrier। ठीक है, ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर जैसा स्ट्रॉन्ग बैरियर है, जिसमें कि बहुत ही हाईली लिपोफिलिक और ऑन आयनाइज ड्रग ही क्रश कर सकते हैं, और मॉडरेटली लिपोफिलिक और स्लाइटली आयनाइज ड्रग भी क्रश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है, हाईली लिपोफिलिक और हाईली ज़्यादा ऑनानाइज ड्रग ही खाली क्रश कर सकते हैं। ठीक है, हाईली लिपोफिलिक ड्रग कैन इजीली क्रॉस द ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर बट मॉडरेटली सोल्यूबल आयोनाइज्ड ड्रग परमिट स्लोली। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट इज सिमिलर टू CNS एंड द CS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड CS मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और डिग्री ऑफ अपटेक में चेंज सिग्निफिकेंटली और वेरी सिग्निफिकेंटली। तीसरा जो है वो प्लासेंटल बैरियर है। ये जो बैरियर है ये बेबी का प्रोटेक्शन के लिए है। ये बैरियर जनरली रहता है कहाँ, आपका फेटल आर्टरी और फेटल वेन मतलब फेटल ब्लड वेसल और मैटरनल ब्लड वेसल, बच्चा का ब्लड वेसल और माँ का ब्लड वेसल के अंदर एक तो बैरियर रहता है जो कि बच्चा का प्रोटेक्शन के लिए होता है। वो बैरियर जनरली बना होता है क्या, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोथेलियम से बना होता है, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोथेलियम से बना होता है। ये बैरियर, वो बैरियर को हम बोलते हैं क्या, वो बैरियर को हम बोलते हैं प्लासेंटल बैरियर। दैट बैरियर इज कॉल्ड एज द प्लासेंटल बैरियर। ठीक है, यहाँ फोटो में देख सकते हो आप, ये फेटल वेन है मतलब बच्चा का वेन है, और फेटल आर्टरी है। ठीक है ना, और ये मैटरनल आर्टरी है, मैटरनल वेन है, लेकिन बीच में एक ठो देखो ये स्ट्रॉन्ग जंक्शन, स्ट्रॉन्ग बैरियर है दोनों का ब्लड वेसल में, मैटरनल और फेटल ब्लड वेसल के बीच एक ठो, वेसल्स के बीच एक ठो स्ट्रॉन्ग ये बैरियर है। ये बैरियर बना है ट्रोफोब्लास्ट और एंडोथेलियम से। दैट बैरियर इज कॉल्ड एज द प्लासेंटा बैरियर। ओके, ये लिखा है उसके बारे में। इट इज द बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड द फेटल ब्लड वेसल, बोथ आर सेपरेटेड बाय द फेटल ट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये फेटल ट्रोफोब्लास्ट, ये वर्ड यूज कर रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फेटल ट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। ठीक है, फेटल ट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम, ये चीज़ जो होता है इससे बनता है क्या, प्लासेंटल बैरियर। उसका थिकनेस प्रेगनेंसी के अर्ली में 25 माइक्रोन रहता है। ठीक है, लाटर कम 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 होके वो 2 माइक्रोन तक जाता है, लेकिन 2 माइक्रोन के जाने के बाद भी उसका इफेक्टिवनेस कम नहीं होता। ये एक जानने का पॉइंट है। 25 से लेकर 2 माइक्रोन तक वो थिकनेस कम हो जाता है अर्ली से लेट प्रेगनेंसी तक, लेकिन वो उसका इफेक्टिवनेस कम नहीं होता। मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन एंड मॉडरेट टू हाई लिपिड solubility ड्रग लाइक सल्फोनामाइड, बार्बिटूरेट, स्टेरॉयड, narcotics, and some antibiotic cross the barrier by simple diffusion rapidly। ठीक है, इसीलिए ये ड्रग सब दिया नहीं जाता है। अगर एक ड्रग का मोलिकुलर वेट 1000 से ज़्यादा है एंड मॉडरेट टू हाई लिपिड solubility एक ड्रग है,
जैसे कि सल्फोनामाइड है, बारबिट्यूरेट है, स्टेरॉयड है, नार्कोटिक एंटीबायोटिक्स है, ये सब क्या करता है, आसानी से ये प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है डिफ्यूजन मैकेनिज्म में। इसीलिए हम इस सब चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि बच्चा तक पहुंच के वो अपना खराब इफेक्ट भी दिखा सकता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर फेटल ग्रोथ रिपोर्टेड बाय कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस। तो बच्चे के लिए जो खाना पहुंचता है वो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से एसेंशियल न्यूट्रिएंट जाता है फेटल के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोसाइटोसिस। तो माँ से फेटल के बीच इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब जो आपका इम्यूनी सिस्टम वाला ग्लोबुलिन्स जो है वो प्रोटीन है, वो एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म, जो कि एक मैकेनिज्म है एनगोल्फिंग फैगो और पिनोसाइटोसिस में ये डिवाइड होता है। एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म मैक्रोमोलिकुल के लिए मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म में अंदर जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ड्रग डेंजरस टू फीटस आर 2 स्टेजेस। 2 स्टेज में ड्रग फीटस के लिए डेंजरस है। एक है इट्स एडवाइजेबल टू अवॉइड ड्रग्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेटल का ऑर्गन डेवलपमेंट में रहता है और कुछ ड्रग है जो कि टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि फेनेटोइन और मेथोट्रेक्सेड। ये ड्रग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी मदर को नहीं दिया जाता, ठीक है। लाटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। जैसे कि मॉर्फिन अगर प्रेगनेंसी में दिया जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है बच्चा का, ठीक है। तो बेटर टू restrict all these kind of drug during the pregnancy. Okay, so this is about the blood placental barrier. blood placental barrier बहुत चीज़ों से बच्चा को प्रोटेक्ट करता है, ये बैरियर के हिसाब से काम करता है। उसका साइज 25 से 2 माइक्रोन तक छोटा पतला होने से भी ये अच्छा काम कर लेता है, लेकिन कुछ उसमें ड्रग्स है जो कि इसको क्रॉस करके जा सकते हैं। वो ड्रग्स सबको हम बच के रहेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, फिर आ गया आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर। दिस बैरियर नॉट लोकेटेड एज द कैपिलरी एंडोथेलियल लेवल। कैपिलरी एंडोथेलियल मतलब जैसा कि ये ब्लड कैपिलरी जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर जैसा ये नहीं है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, आपका कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर है वो, लेकिन ये टेस्टिस बैरियर ये है सेर्टोली जंक्शन, सेल जंक्शन में ये होता है। ये जनरली क्या करता है, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ ड्रग टू द स्पर्माटोसाइट्स एंड स्पर्माटिड्स। तो स्पर्माटोसाइट्स और स्पर्माटिड्स को ड्रग से बचाता है, ठीक है ना। ये बैरियर जो है ये कहाँ होता है, ये सेर्टोली सेल जंक्शन में होता है। इट इज टाइट जंक्शन और बैरियर बिटवीन नाइबरिंग सेर्टोली सेल्स। सेर्टोली सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये आपका टेस्टिस में होते हैं। तो ये टेस्टिस में सेर्टोली सेल्स होते हैं। ये ब्लड टेस्टिस के आपका टेस्टिकुलर सेल जो स्पर्माटोसाइट सेल्स है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये बैरियर है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ पे होता है, सेक्टोरी जंक्शन, सेल जंक्शन को कहा जाता है क्या, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्लड टेस्टिस बैरियर, प्लासेंटल बैरियर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, these are the barrier which are play or affect the distribution of the drug. In the next section we will discuss about the other aspect, the other factors that affect the distribution of the drug.